नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के शाहपुर गेट में अम्बेडकर युवा सेना की आयोजित की गई बैठक, जिला अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों का किया गया चुनाव। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए कैबिनेट के साथ की बैठक। बेंगलुरु में भारी बारिश से बिगड़े हालात, आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट, स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। पुणे के मेट्रो स्टेशन में लगी आग, वेल्डिंग के काम के दौरान हुई ये घटना। लाहौर में दुल्हन और जौनपुर में दुल्हा, यूपी के जौनपुर जिले में बीजेपी नेता के बेटे ने की पाकिस्तानी लड़की से ऑनलाइन निकाह। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकवादी हमला, बिहार के 3 मजदूरों सहित 7 लोगों की मौत, सेना ने इलाके को घेरा। अब समाचार विस्तार से। अम्बेडकर युवा सेना द्वारा शाहपुर गेट वार्ड में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अम्बेडकर युवा सेना के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। इस बैठक में दलितों पर हो रहे अत्याचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की ओर से लगातार काम कर रही अम्बेडकर युवा सेना के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गुनल्ली ने चर्चा की। इस बैठक में कहा गया कि वे जनता के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस बैठक में जिला अध्यक्ष नितेश उप्पे, लक्ष्मण चक्रवर्ती, राजकुमार कामले, होली नेता एसबी कुजबुल, सर रंजीत वर्मा, विश्वनाथ शिंदे, वेंकटराव कामले, प्रभु शर्मा, पवन नाटेकर, संतोष मोरे, संजू कुमार मोरे, प्रेम सागर, विवेक रमेश, तुकाराम, युवराज, संतोष और अन्य शामिल रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। कर्नाटक में 3 विधानसभा सीटों शिगांव, चन्नापटना और संदूर पर उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ चुनाव में कांग्रेस की असंभावनाओं का आकलन किया। पार्टी 1-2 दिन में 3 क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। समझा जाता है कि मुख्यमंत्री, जो तीनों सीटों पर पार्टी की संभावनाओं को लेकर आशीर्वाद है, ने सभी मंत्रियों से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव प्रयास करने का आग्रह किया है। हमें उन सभी को जीतना चाहिए, इसीलिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को कहा कि कन्नडिगा और तमिल दोनों द्रविडियन थे और उनके बीच कोई अंतर नहीं था। वह कन्नडिगा और कन्नड़ तमिलियन संस्कृति और एकता सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। येदियुरप्पा ने कहा कि जब वह सीएम थे तो उन्होंने कन्नड़ और तमिल भाषियों के बीच मजबूत संबंध बनाने का प्रयास किया और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी यही सद्भाव जारी रहेगा। बेंगलुरु में लगातार हो रहे भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम के बिगड़ते हालात को देखते हुए आईएमडी ने यहां ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसका असर ट्रैफिक पर भी देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सोमवार 21 अक्टूबर को शहर के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया है। वहीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग और आईटीआई संस्थानों को छुट्टी नहीं दी गई है। मौसम की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कुछ कंपनियों ने अपने स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने के आदेश जारी किए हैं, जबकि कई स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी बेंगलुरु ने शहर में अगले 3 घंटों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि अगले कुछ घंटों तक बिजली के भारी गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी चिंताओं को साझा किया। एक अन्य यूजर ने जगह जगह जलभराव की स्थिति का वीडियो रिकॉर्ड करके साझा किया और लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी। पुणे के मंडई मेट्रो स्टेशन में आग लगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक रात को करीब 12 बजे मंडई मेट्रो स्टेशन के ग्राउंड फ्लोर पर फोम सामग्री में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर 5 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया। दमकल कर्मियों ने नॉन ब्रीथिंग फायर एक्सटिंग्विशर से पानी की बौछार कर आग बुझाई। सूत्रों की माने तो इस हादसे में जानमाल को कोई हानि नहीं पहुंची है। जानकारी के मुताबिक वेल्डिंग के काम के दौरान आग लगी थी। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने भी ट्वीट करते हुए बताया कि घटना के बाद भी मेट्रो यात्रा सुचारू रहेगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा
बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राकंपा नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने रविवार को कहा कि उनके पिता के हत्यारों ने उन पर नजर गड़ा दी है, लेकिन उन्हें डराया नहीं जा सकता। बाबा सिद्दीकी की पिछले दिनों गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिशान ने एक्स पर कहा, उन्होंने हमेशा के लिए मेरे पिता का मुंह बंद कर दिया है, लेकिन वे भूल गए वह एक शेर थे और मैं उनकी दहाड़ को अपने भीतर रखता हूं। उनकी लड़ाई मेरे रगों में है। वह न्याय के लिए खड़े हुए, बदलाव के लिए लड़े और अडिग साहस के साथ तूफानों का सामना किया। उन्होंने कहा, जिन्होंने उन्हें मारा वे अब यह मानकर मेरी ओर देख रहे हैं कि वे जीत गए हैं। मैं उनसे कहता हूं, मेरी रगों में शेर का खून दौड़ता है। मैं अब भी यहां निडर और अडिग हूं। उन्होंने एक को मार डाला, लेकिन मैं उनकी जगह पर खड़ा हूं। यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। आज मैं वही खड़ा हूं जहां पर वो खड़े थे, जीवित, अथक और तैयार। पूर्वी बांद्रा के मेरे लोगों के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए थे। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है और इस पर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन न करने के कारण सरकारी अनुदान प्राप्त सहायता प्राप्त मदरसों को बंद करने की एनसीपीसीआर की सिफारिश और केंद्र तथा राज्यों द्वारा की गई कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और जमीयत उलमाए हिंद द्वारा दायर याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के एक पत्र पर आधारित था। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर के संचार के साथ साथ राज्य द्वारा संचार के अनुसरण में उठाए गए कदमों पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, नोटिस जारी करे। एनसीपीसीआर द्वारा 7 जून और 25 जून को जारी किए गए 27 जून तक के संचार पर रोक लगाई जाती है और इसके बाद उठाए गए सभी कदमों पर रोक लगाई जाती है। जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित छतरीवाला पार्क में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि बीते दिनों कटघर थाना क्षेत्र के गुलाबबाड़ी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिस कार्यक्रम में आचार्य अंकित पहुंचे थे। आरोप है कि आचार्य अंकित ने अपने संबोधन में भगवान वाल्मीकि पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर सभी वाल्मीकि समाज में रोष उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में कटघर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एक शिकायत पत्र भी दिया जाएगा। मामले की जानकारी देते हुए भावाधास के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्ला बाबू द्रविड़ ने बताया कि भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में कटघर थाना क्षेत्र के गुलाबबाड़ी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान आचार्य अंकित ने वाल्मीकि समाज के भगवान वाल्मीकि पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज में रोष उत्पन्न है। इस संबंध में एक शिकायती पत्र भी कटघर थाने पर दिया जा रहा है, जिसमें आचार्य अंकित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की जाएगी। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में एक आतंकवादी हमले में 3 मजदूरों सहित 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कश्मीर के एक डॉक्टर भी हैं। अधिकारियों ने बताया है कि आतंकवादियों ने जिले के गुंड इलाके में सुरंग निर्माण का काम कर रही एक निजी कंपनी के मजदूरों के कैंप पर गोलाबारी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य की इलाज के दौरान अस्पताल में जान चली गई। पुलिस ने बताया कि घटना को अंजाम देने में 2 आतंकवादी शामिल थे। पुलिस और सेना ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी। जिन 7 लोगों की मौत हुई है, उनमें बिहार के फहीमन नासिर,
सेफ्टी मैनेजर मोहम्मद हनीफ और कलीम, जबकि मध्य प्रदेश के अनिल शुक्ला, मैकेनिकल मैनेजर जम्मू के शशि अब्रोल, पंजाब के गुरमीत सिंह और कश्मीर के डॉक्टर शहनवाज शामिल हैं। आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी द रेजिडेंट्स फ्रंट TRF ने ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे यहां अमर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित करने का मौका मिला है। यही जवान हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं, -50 से +50 डिग्री तापमान में सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके परिजनों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज हम सभी देश के आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। जवान कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से तिब्बत तक देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका ने भी राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस स्मृति दिवस को शहीद दिवस भी कहा जाता है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक अनोखी शादी हुई। यहां एक बीजेपी नेता के बेटे ने पाकिस्तानी लड़की से ऑनलाइन निकाह किया। दरअसल जौनपुर में बीजेपी पार्षद तहसीन शाहिद ने अपने बड़े बेटे की शादी लाहौर में तय की थी, लेकिन वीजा नहीं मिल पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जौनपुर नगर निगम के बीजेपी पार्षद तहसीन शाहिद ने अपने बड़े बेटे मोहम्मद अब्बास हैदर की शादी पाकिस्तान में तय की थी। लड़की का नाम अंदलीब जहरा है और वो लाहौर की रहने वाली है। हमने वीजा के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन दोनों देशों के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव के कारण उन्हें वीजा नहीं मिल सका। इसी बीच दुल्हन की मां राना यास्मीन जैदी बीमार पड़ गई और उन्हें पाकिस्तान में ही ICU में भर्ती करवाया गया। इससे हालात और बिगड़ गए। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए शाहिद ने शादी समारोह ऑनलाइन आयोजित करने का फैसला किया। शुक्रवार की रात शाहिद बारातियों के साथ एक इमामबाड़े में इकट्ठा हुए और ऑनलाइन निकाह में भाग लिया। दुल्हन के परिवार ने लाहौर से समारोह में हिस्सा लिया। शिया धार्मिक नेता मौलाना महफूजुल हसन खान ने बताया कि इस्लाम में निकाह के लिए महिला की सहमति जरूरी है और वह इसे मौलाना को बताती है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन निकाह तब संभव है जब दोनों पक्षों के मौलाना एक साथ समारोह आयोजित कर सके। काजोल और शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को रिलीज हुए 29 वर्ष हो चुके हैं। रविवार को अभिनेत्री काजोल ने इसकी 29वीं रिलीज वर्षगांठ मनाई, जो करवा चौथ के त्योहार के साथ मेल खाती है। इस फिल्म में काजोल ने सिमरन और शाहरुख खान ने राज की भूमिका निभाई है। आज ही के दिन 20 अक्टूबर 1995 को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। अभिनेत्री काजोल ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर साझा किया और करवा चौथ का त्योहार मनाने वालों को शुभकामनाएं दी। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अभिनेत्री ने दर्शकों से मुंबई के प्रतिष्ठित मराठा मंदिर सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए भी कहा, जहां 1200 से अधिक हफ्तों से चल रही है। अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, करवा चौथ की ओजी को 29 साल हो गए हैं। सभी को बहुत भूखे और सफल करवा चौथ की शुभकामनाएं।
इसमें 0 कैलोरी हैं। डीडीएलजे के 29 साल। यह फिल्म जाहिर तौर पर करवा चौथ की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रमुख हिंदी फिल्मों में से एक थी, जिस दिन कई हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। यह फिल्म 2025 में अपने रिलीज के 30 साल पूरे करेगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के शाहपुर गेट में अम्बेडकर युवा सेना की आयोजित की गई बैठक, जिला अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों का किया गया चुनाव। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए कैबिनेट के साथ की बैठक। बेंगलुरु में भारी बारिश से बिगड़े हालात, आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट, स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। पुणे के मेट्रो स्टेशन में लगी आग, वेल्डिंग के काम के दौरान हुई ये घटना। लाहौर में दुल्हन और जौनपुर में दुल्हा। यूपी के जौनपुर जिले में बीजेपी नेता के बेटे ने की पाकिस्तानी लड़की से ऑनलाइन निकाह। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकवादी हमला, बिहार के 3 मजदूरों सहित 7 लोगों की मौत, सेना ने इलाके को घेरा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।